बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक निर्देश दिया कि बिहार एसआईआर प्रक्रिया में वोटर्स ने जो पहचान के तौर पर आधार कार्ड शामिल नहीं किए, उनको 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को मान्य करना होगा, मतलब चुनाव आयोग को। अब इस पर कहा गया है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सख्त लहजे में कहा है कि आधार से संबंधित स्पष्ट निर्देश अपने अधिकारियों को जारी कर दें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो विशेष मतदाता सूची है, जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उससे जुड़े मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई हुई और इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई की, जिसमें वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट के सामने दलीलें पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची के पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अब इसमें कहा गया, जिसमें कपिल सिब्बल के तरफ से यह तर्क दिया गया कि आधार को नागरिकता के सबूत के तौर पर मान्य देने की मांग को भी मान लिया जाए। तो क्या यह कहा गया कि क्या आप ये चाहते हैं कि आधार को नागरिकता के प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया जाए? ये कपिल सिब्बल का कहना हुआ। साथ में यह भी कहा गया है कि मुद्दा यह है कि आधार दस्तावेज के तौर पर मान्य है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नागरिकता बीएलओ तय नहीं कर सकता और 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावे जो आधार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तर्क है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई की और जो कि बिहार में जो एसआईआर है उस लिस्ट में 12वें डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आधार को भी शामिल करने के लिए चुनाव आयोग को सख्त निर्देश दिए हैं कि आप आधार को साइट नहीं कर सकते। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे बीएलओ, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा, आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि एसआईआर पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार के जो एसआईआर की प्रक्रिया है उस पर आदेश दिया था। इस आदेश के बाद आरजेडी, एआईएमआईएम और अन्य जो पार्टियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई की। चुनाव आयोग का यह कहना हुआ कि ये जो ड्राफ्ट है एसआईआर के ड्राफ्ट, उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोटर्स हैं, पर 99% से ज्यादा के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। बावजूद इसके 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। तो चुनाव आयोग ने 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जारी की
अब राज्य सरकार सार्वजनिक तौर से यह कहा गया उन्हें कि आप पहचान पत्र हो, पेंशन भुगतान आदेश हो, 1 जुलाई 1987 से पहले सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC और पब्लिक सेक्टर की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जारी किए जाए, आई कार्ड दिए जाए। दस्तावेज में यह भी कहा गया SIR में आप जन्म प्रमाण पत्र देंगे, पासपोर्ट देंगे और मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट है जिस पर 10th में जैसे जन्म प्रमाण पत्र हो या जन्म आधारित हो, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। इस पूरे मामले को मिलाकर जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे जिसे चुनाव आयोग ने बोला कि आप दीजिए और तभी SIR प्रक्रिया में जो वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ सकेगा। एक जो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो आधार कार्ड नहीं था। इसके अलावा जो राशन कार्ड ये भी शामिल नहीं किया गया था। इन सभी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती थी तो कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आधार को आप मानिए। अब आधार अधिनियम के तहत आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन आपको एक नागरिक के पहचान के तौर पर मानना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट वे अपने फैसले पर बरकरार रहे। चुनाव आयोग तर्क पे तर्क देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आधार कार्ड को भी आपको इसमें शामिल करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग के पास इसके वेरिफिकेशन जांच करने के अधिकार भी होंगे कि ये जो आधार कार्ड है ये बिहार के निवासी का ही है या फिर बाहरी किसी व्यक्ति का है। अब इस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया का जो पूरा दायित्व है वो चुनाव आयोग के पास दिया गया। शर्त ये रखी गई कि आप आधार को मान्य रखिए, लेकिन अगर उसमें कुछ गलतियां हैं, अगर आपको लगे कि ये बिहार का आधार कार्ड नहीं है तो आप उसको अलग कर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर आपको 12वें दस्तावेज में आधार कार्ड को मानना ही पड़ेगा। तो एक तरह से यह भी बात हो रही है कि चुनाव आयोग पर जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता रहा कि चुनाव आयोग 11 डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड को शामिल नहीं कर रही है, वही आधार जो ज्यादातर लोगों के पास है, डॉक्यूमेंट्स है। अब 10th के मार्कशीट ज्यादातर लोगों के पास नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग इस जिद पर अड़ी थी कि हम आधार कार्ड को मान्य नहीं मानते, नागरिकता साबित नहीं कर सकते। चुनाव आयोग को यह भी तर्क में दिया गया कि नागरिकता में हम इसे शामिल नहीं करेंगे। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि नागरिकता साबित करना आपका काम नहीं है, ये एक गृह मंत्रालय का काम है और गृह मंत्रालय का काम चुनाव आयोग ना करे, और इसी वजह से आप आधार को इसमें शामिल कीजिए। यही पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जोर देकर कहा कि आप SIR की प्रक्रिया में आधार कार्ड को जरूर शामिल कीजिए। तो जो 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं, उन 65 लाख लोगों में आधार कार्ड देकर अब अपने नाम जुड़वा सकते हैं और आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना चुनाव आयोग का काम होगा। यही पूरी कहानी थी आज सुप्रीम कोर्ट की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।